दोस्तों, रेड फ्लेम इंपीरियल गार्ड्स के एपिसोड 11 की सेकेंड पार्ट शुरू होती है एक हिडन रूम से, जहां पे चीपली और शुमिंग गन पाउडर के कुछ पीपा उन्हें मिल जाते हैं जिसके अंदर थे भरा हुआ गन पाउडर, जिसे देखते ही दोनों ली कुन को गाली देने लग जाते हैं और यही पीपा को वो लोग एविडेंस के तौर पर यूज करने वाला है। तब चीपली शुमिंग को बताती है कि शिनचान को तो अब तक शायद पता चल ही गए हैं कि हम गन पाउडर के स्मगलिंग केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो वो अब हमें नहीं छोड़ने वाला है। इसके बाद दोस्तों हमें एक ब्लास्ट को दिखाए जाते हैं जिसको शिनचैन ने ही करवाया था, और प्रूफ को मिटाने के लिए शिनचैन उसका ही बेटे को मार देते हैं ताकि बाहर के किसी को ये पता ना चल जाए कि इस ब्लास्ट को उसने ही करवाया है। लेकिन दोस्तों इस मर्डर को छुपके से देख लेती है दोनों किलर्स कपल्स, जिन दोनों शिनचैन को गाली देते हुए कहते हैं कि एविडेंस मिटाने के लिए ये आदमी उसके खुद के बेटे को भी नहीं छोड़े हैं, और वो इसे देख के काफी खुश होती है क्योंकि उनके काम को शिनचैन ने और भी आसान कर दिया था। दोस्तों सीन चेंज होते ही हमें आइलैंड को दिखाए जाते हैं जहाँ पे डाइयू काफी अपसेट थी क्योंकि उसे बुक नहीं मिली थी। तब जियायू उसे समझाता है कि जब वो बड़ा होगा तब डायू के लिए वर्ल्ड के सबसे कीमती खजाने को लेके आएगा ताकि वो सिस्टर डायू को खुश कर सके। दूसरे तरफ यून भी थोड़े अपसेट था क्योंकि उसे ये विश्वास नहीं होती है कि क्वान छोटे उम्र में ही उसके पेरेंट्स को खो दिया था। तब दोस्तों वहाँ पे क्वान आती है और सबको बोलती है कि आखिर हम जिस बुक को फाइंड आउट कर रहे हैं वो बुक इसी आइलैंड में ही मौजूद है, और जिसे वो बॉक्स को उस घर से लेने गया था वो सीनियर मू ओलन का एक टेस्ट था, और उसी ने इसे सेटअप भी किया था ताकि उसे और क्लियर हो जाए कि क्वान ही शांगवान का असली बेटा था। तब दोस्तों यून उसे बोलती है तो वो बॉक्स एक प्रूफ था कि बुक इसी आइलैंड में है जिसे उन्हें ढूंढने होंगे कि आखिर ट्रेजर कहाँ छुपाए गए हैं। दोस्तों क्वान के पेरेंट्स जिनबाई के ट्रेटर थे और उन्होंने क्वान के लिए ही जिनबाई से इस ट्रेजर को चुराए थे ताकि क्वान को ये ट्रेजर मिले और वो खुद को प्रूव कर सके कि क्वान कोई ट्रेटर नहीं है, और यही एक रास्ता था। अगर उसे ट्रेजर मिल जाए और जिनबाई के किंग के हाथ में दे दे तो वो ये प्रूव कर सकती है कि उसके पेरेंट्स जैसा वो कोई ट्रेटर नहीं है। तब दोस्तों सबको एक फ्लूट की धुन सुनाई देते हैं जिसे सुनते ही उन सब वहीं पे जाने लगते हैं। जिस फ्लूट को प्ले कर रहे थे सीनियर मूलन तब क्वान को बोलती है कि बुक उनके ही पास है जिसे लेने के लिए क्वान को उनसे फाइट करने होंगे। तब दोस्तों क्वान अपनी स्वॉर्ड को निकलते हुए सीनियर मूलन से फाइट करने लग जाते हैं। सीनियर सिर्फ फ्लूट से ही क्वान के हर एक अटैक को डिफेंस कर देते हैं और वो पलटवार करती है अपनी फ्लूट से, जिससे क्वान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है जिसने रेड फ्लेम ब्लड पावर्स को भी एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन सीनियर मूलन को डिफीट करना पॉसिबल नहीं होती है और वो सरेंडर कर देती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसका स्ट्रेंथ सीनियर के स्ट्रेंथ जैसा तो नहीं है। तब सीनियर मूलन भी रुक जाती है। तब क्वान सीनियर मूलन को फिश कीवर का ऑफर करती है जिसे देखते ही सीनियर मूलन को क्वान के फादर से लड़ने का फ्लैशबैक उसे याद आ जाता है क्योंकि सीनियर को ऐसे ही ऑफर क्वान के पहले उसके फादर ने किया था और उसे ये फ्लूट को भी गिफ्ट के तौर पर मिला था, जिसे देखते ही मूलन समझ जाती है कि इसके साथ इसके बाप का कुछ कुछ मिलता जुलता तो जरूर है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। सीनियर क्वान को पूरी कहानी बताती है कि जिस बॉक्स को उसने उस केबिन से वो ले आया था उसी बॉक्स को क्वान के मॉम ने ही रखे थे, और होली फायर फेस्टिवल के दिन ही सीनियर मूलन ने आखिरी बार उसके फादर को देखा था जहां से उसे उसके फादर ने इस बुक
को उन्हें दिया था ताकि क्वान सेंट ट्रेजर को ढूंढ सके। सीनियर मू उलान क्वान को जिस बुक को दिया था वो था मैंडेलाना पैटर्न बुक, जिसमें ट्रेजर का मेंशन किया गया है और क्वान के पेरेंट्स का एक आखिरी निशानी भी थे। तब दोस्तों क्वान खुद को क्लियर करने के लिए एक सवाल सीनियर को करती है कि वो ही सांगवान और पॉलूसा का बेटा है, ये कैसे सीनियर को पता चला है। तब दोस्तों सीनियर मू उलान उसे बोलती है कि समुद्र के किनारे वो रेड फ्लेम ब्लड बर्निंग को जब यूज किया था तभी सीनियर मू उलान समझ गए थे कि ये निशान पहले सांगवान के बॉडी में देखे थे और इसी टेक्निक का यूज करके मैंडेलाना पैटर्न को भी खोले जा सकते हैं और इसी मैंडेलाना पैटर्न से ही सिर्फ ट्रेजर मिल सकते हैं। दोस्तों क्वान को घोस्ट ट्रेजर के स्टोरी तो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन उसे मिस्टीरियस फायर का कोई क्लूज नहीं मिल रहे थे। तब यून उसे बोलती है कि ये फेमस शॉर्ट विला का ही किसी का काम हो सकते हैं, जिसे सुनते ही मू उलान क्वान को बोलती है कि ये काम मिंग डायनेस्टी के ही कोई कर रहे हैं, क्योंकि 20 साल पहले इस मिस्टीरियस फायर मर्डर का शुरू किया था मिंजियान और सांगवान ने एक दूसरे के साथ बदला लेने के लिए, और यही से इस टेक्निक का शुरुआत हुआ था। दोस्तों यूं चाहता था और कुछ डिटेल सीनियर मू उलान से मिल जाए तो उन सब के पास 20 साल पहले का मिस्टीरियस फायर भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और पूछ भी लेती है, जिसे सुनते ही मू उलान वहां से निकल जाते हैं। दोस्तों और ये एपिसोड यहीं पे दाइंड हो जाते हैं। दोस्तों मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिस मेरे भाई ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए नए सीरीज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।